शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कैसे दीदी कृपया समझाया जाए। शिव की चर्चा यानी दूसरा सूत्र, ये शिव की चर्चा दूसरा सूत्र ये बताता है कि स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करें, यानी हम भी शिव के शिष्य बन सके और हम दूसरे को भी शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित कर सके। ये कैसे होगा? थोड़ा हम जीवन को देखते हैं, साहब दीदी के जीवन को। साहब ने शिव को गुरु बनाया, मां नीलमानंद जी ने उनका साथ दिया। क्या क्या किया उन्होंने लोगों को बुला कर चाय पिलाई, खाना खिलाया, जूठी थालियां भी धोई। क्यों? एक डिप्टी कलेक्टर को क्या जरूरत है? एक राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी को क्या जरूरत ये करने की? लेकिन उन्होंने किया। किस लिए? कि वो तो शिव शिष्य बन ही रहे हैं, बने ही हैं, लेकिन जगत के दूसरे लोग भी शिव शिष्य बन सके, इसके लिए जो कर सकते थे सब किया। हम क्या क्या करते हैं? हम अपने जीवन में जब देखेंगे तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ आयोजन किसी ने किया है तो हम जाते हैं, चर्चा करके चले आते हैं, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन में भी हम ये काम करते हैं कि नहीं? हम किसी अनजान व्यक्ति से शिव की बात करते हैं और उसको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, खुद अपने यात्रा ठीक रहे, हम शिव के शिष्य बने रहे, इसके लिए शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा, शिव को प्रणाम ये करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, क्योंकि शिव से दया मांगना भी उतना ही जरूरी है, शिव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है जितना शिव की चर्चा करना है। तीनों सूत्र जरूरी है, तभी दिए गए, नहीं तो क्यों दिया जाता? एक ही सूत्र रहता, सारे सूत्र क्यों होते? तीनों सूत्र जरूरी थे, इसलिए तीनों दिए गए। शिव की चर्चा अगर सिर्फ एक सूत्र हम करते रह गए तो हमारा संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि शिव की चर्चा के लिए हमको उतरना होगा समाज में, और समाज में उतरने पे क्या क्या है, दुनिया में क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ, सम्मान, पैसा, सुविधा, चीजें, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम पहला और तीसरा सूत्र करते रहे, मेरा मन शिव से दया मांगता ही रहे और हम शिव को नमन करते रहे, तो दूसरा सूत्र करने पे भी कितना भी लोग सम्मान देंगे, आपको याद रहेगा कि किसके कारण दे रहे हैं। कितने भी लोग पैसे का कहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि अरे शिव को प्रणाम हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा वैभव और कुछ भी नहीं है शिष्य के जीवन में। तो जब दूसरा सूत्र हम करते हैं तो हम दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं कि दया की स्थिति में मेरा मन झुका भी रहे और नमन के प्रयास में भी हम लगे रहें, तभी ये दूसरा सूत्र सार्थक है। शिष्य भाव जागरण की अनुबंध विधा है। जागरण, जागिए गुरु मेरे, मुझे भी खुद जगाइए। हे मेरे गुरु, हे मेरे शिव, आप जागिए और मुझको भी जगाइए। शिष्य कह रहा है, ये नहीं कह रहा सिर्फ आप जाग जाइए, आप तो जगे ही हैं, लेकिन मैं जो सोया हूँ, मेरे मन प्राण पे जो अंधेरा, अंधकार आच्छन्न है, उसका क्षय करिए, उसको तो हटाइए। क्योंकि जो भी ये तीनों सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र अक्षय स्रोत हैं ऊर्जा के। ऊर्जा है इसमें बहुत ज्यादा। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो, क्षरण नहीं हो, ऐसा ये अक्षय स्रोत है जो तीनों सूत्र करने वाले को ऊर्जा से भर देता है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं सही से तो हमारा मन नहीं जागता। हमारा मन जागे, शिव के लिए जागे, जगत के लिए तो जगा ही हुआ है। पैसा पॉकेट में है, पैसा कहाँ कहता है कि मैं इतना हूँ। 5 रुपया, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का,
10 रुपए का नोट मेरे पॉकेट में है, ये पैसा तो नहीं बोलता, लेकिन हम उसके लिए जगे हुए हैं। इसलिए हमको पता है कि मेरी अलमारी में कितने पैसे हैं। पैसा नहीं बोलता, पैसा कागज का टुकड़ा है, लेकिन मेरा मन उसके लिए जगा हुआ है। इसलिए हमको पता है कि कितना है। कपड़े नहीं बोलते, लेकिन मेरा मन उसके लिए संवेदनशील है, तो हमको पता है मेरे पास कितना कपड़ा है। घर, संपत्ति, खेत कुछ भी नहीं बोलता, किसी में भी आवाज नहीं है, इस धरती का ही वैभव है वो, लेकिन मेरा मन उसके लिए जगा हुआ है। तो हमको पता है कि मेरे खेत की जमीन कितने इंच आगे है, कितने इंच पीछे है, ये भी मुझको पता है। यहाँ तक कि कभी कभी एक बार एक गांव में खूब हंगामा हो गया, खूब झगड़ा हो गया। पता चला कि मेरे को थोड़ा सा सिर्फ काट दिया था, थोड़ी सी मिट्टी काटा था उसका, बस सारा झगड़ा इसी बात पे था। सोचिए तो, क्या उस मेयर ने आके उस किसान को कहा था कि हम तुम्हारे हैं? नहीं कहा था। मेरा मन जगा है उसके लिए, तो हमको पता है। लेकिन शिव के लिए नहीं जगा है ये मन। शिव के लिए जग जाए, इसके लिए शिव से दया मांगिए, शिव की बात करिए, शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, शिव के लिए जग जाए। 70-80 साल के जीवन के लिए कितनी योजना है, कितनी चीजें हैं, लेकिन हजारों साल की जो जीवात्मा की यात्रा है, उसके लिए कोई योजना नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते। सामने वाला व्यक्ति मुझसे नाराज न हो जाए, इसके लिए मन नहीं है, तब भी उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरे शिव ना मुझसे अलग हो जाए, इसके लिए शिव को प्रणाम क्यों नहीं करते? शिव को प्रणाम तो कितनी बार अचानक से लगता है जैसे ये वक्त थम गया है, ये चीजें थम गई हैं, और उपस्थिति महसूस होती है साहब की, मां नीलम आनंद जी की, मेरे गुरु शिव की। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझको कोई प्रणाम करे या ना करे, लेकिन मेरी करुणा तो उस पर बहती ही है। मुझको कोई प्रणाम ना करे तब भी मुझको चाहत नहीं है, शिव को चाहत नहीं है कि कोई उनको प्रणाम करे। उनकी करुणा सतत प्रवाहित है, प्रवाहित ही रहती है। तभी तो हम पैदा होते हैं, तभी तो हम जीवन जीते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। लेकिन हम भी कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं हम, कैसे इंसान हैं हम, कि सबके लिए सुख दुख की परवाह करते हैं। लेकिन मेरे ईश्वर जिसकी इच्छा का प्रतिफल है हम और आप, जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण ये धरती, ये आकाश है, जिसके कारण ये अग्नि, ये जल, ये सब कुछ है, हम उसी को भूल के बैठे हैं। तो जागिए गुरु मेरे, मुझे भी खुद जगाइए, मुझको भी जगा दीजिए, ताकि मैं जग तो जाऊं, अंधेरा तो मेरे मन का दूर हो जाए। शिष्य के जीवन की जो ये बात है कि वो शिव की चर्चा करता है, इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि उसका मन जग जाए। दूसरों को जगाने में मेरा भी मन जगता है। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने गए हैं हम, लेकिन उसको पहुंचाने में खुद भी पहुंच गए हैं। तो क्या पता दूसरों को शिव की तरफ चलाते चलाते हम खुद भी तो चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम रुक गए, दूसरे को चलाया है तो खुद भी चले हैं। तो आइए इस जागरण की बेला में, इस महादेव के जागरण की बेला में हम सब अपनी आहुति दें, हम सब अपने जीवन का सर्वोत्तम क्षण दें। क्योंकि शिव के लिए जब हम पूजा के भाव में आते हैं, हम सबसे सुंदर फूल चढ़ाते हैं, सबसे साफ जल चढ़ाते हैं, सबसे सुगंधित इत्र लगाते हैं। यानी कि हमको लगता है कि महादेव को इससे कम क्या चलेगा, लेकिन महादेव को हमारे आपके मन का भाव चाहिए। वो सबसे सुंदर हम कब अर्पित करेंगे? दूसरों के लिए जगह है इस दिल में, सिर्फ शिव के लिए जगह कब होगी इस मन में? जब हो जाएगी तब समझिएगा कि जागरण हो गया है शिष्य का, तभी हो सकेगा।